नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीन। बात यूपी में कैदियों की है। कभी आप सुनते होंगे कि कैदी जो हैं वो बहुत परेशान किए जाते हैं, प्रताड़ना दी जाती है और कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। ये बीते दिनों की बात हुआ, क्योंकि इस समय कैदियों की जो एक कैटेगरी होती है और कैदियों की जो एक रहने की व्यवस्था होती है, वो यूपी सरकार में योगी जी के निर्देश पर बहुत ही हाई प्रोफाइल कर दी गई है। हाई प्रोफाइल सेंस ये है कि आप ये मान के चलिए कि सीसीटीवी कैमरे ही नहीं हैं, सुरक्षा ही नहीं है। अगर आपका पढ़ने का मन करता है तो आपकी किताबें भी अवेलेबल होंगी। अगर आपको जिम करने का मन करता है तो आपके लिए ओपन जिम की भी व्यवस्था होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो जो डेली वर्कआउट करते हैं और किसी कारणवश जेल में जाते हैं तो उनका वर्कआउट छूट जाता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया और सरकार ने इस प्रपोजल पे हामी भरी है और इसकी भी व्यवस्था की जा रही कि ग्राउंड में ओपन जिम की व्यवस्था की जाए। ओपन जिम के साथ साथ अगर आप देखें तो इसको कैटेगराइज किया जाएगा कि किस समय कौन आएगा। मतलब जैसे बैरक की एक बात होती है कि बैरक नंबर जैसे है तो बैरक नंबर में जैसे 50 लोग हैं तो 50 लोग कब पहुंच के जिम करेंगे, उसके बाद वाले कौन करेंगे। ये मतलब एक इंटरनली समस्या जो होगी उस हिसाब से क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा कि एक बार में 100 से 50 लोग, जितनी मशीनें हैं उस हिसाब से 10-10 मिनट के अंतराल पे उसको मूवमेंट करके आधे घंटे में, अगर 15 मशीनें हैं 10 मिनट हैं तो उस हिसाब से एक टाइम बाउंडेशन करके उसको हटा करके फिर उनको शिफ्ट किया जाएगा कि अब आप आइए, आप लोगों का टाइमिंग है। तो बैरक वाइज संख्या वाइज टाइमिंग दी जाएगी जिम करने के लिए भी। ये सब एक रूपरेखा प्रणाली तैयार हुई है। जहाँ तक बात रही जिम की, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो लगातार जेलों को मोडिफाई करने की जो परंपरा चलती चली आई है, या फिर एक तरीके से कहें तो सोच यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो की गई है, पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कुंभ में भी जो स्नान कराने के लिए, ताकि धार्मिक भावना से कोई आहत ना हो कि अगर हम बाहर होते तो स्नान करते, हम भी पुण्य कमाते। क्योंकि गेट पे आप देखेंगे लिखा रहता है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उस व्यक्ति द्वारा किया गया कर्म जो है, कुकर्म जो है, वो दोषी होता है। व्यक्ति दोषी नहीं माना जाता, क्योंकि व्यक्ति एक माध्यम होता है। तो सजा, माध्यम आप थे तो सजा आपको भुगतना पड़ता है, तो एक एक पहलू होता है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आपको सुविधा प्रोवाइड करा दी जाए कि आप जो है किसी तरीके से स्नान कर सकें कुंभ का, तो वो प्रोवाइड कराया गया कि जल को ला करके दिया गया। सब लोगों ने कुंभ के जल से स्नान भी किया और इस धर्म के जो भी कार्य था उसमें भागी बने जेल अधीक्षक से लेकर के सारे जेल अधीक्षकों की एक व्यवस्था कराई गई थी कि आपकी जिम्मेदारी है, आप को मिलेगा और आप इनको स्नान कराइए। उसी तरीके से होता है बुक रीडिंग का। बुक रीडिंग अगर आपको करना है तो बुक रीडिंग करते करते समय आपको लगता है कि हम पढ़ने वाले हैं, हमको खाली नहीं सोना है, खाली नहीं बैठना है, खुरापात हमारे दिमाग में ना आए, तो इसलिए बुक रीडिंग का भी काम जो है, कोई अगर पढ़ने की इच्छा करता है तो उसको बुक रीडिंग के लिए भी बुक प्रोवाइड कराई जाती है। रही बात और सुख सुविधाओं को, तो ये नहीं, घर नहीं बनाना है आपको, लेकिन नॉर्मल जीवन आप व्यतीत कर सकें उस हिसाब से आपको प्रोवाइड कराई जाती है, सुविधाएं आपको मिलती हैं और उन सुविधाओं का जेल में कैदी जो है वो लाभ लेते हैं। जैसे पीसीओ से है, घर पे आपको अगर हफ्ते में एक दिन बात करना है तो आपको 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए टाइम डोनेशन होता है। उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान में आपको बात करनी होती है, तो आप उस पीसीओ के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं। और भी पीसीओ जो है वहाँ पे रहता है, वो रिकॉर्डेड होता है कि आप क्या चीज़ किससे बात कर रहे हैं, वो ऑन रिकॉर्डेड भी होता है, ताकि एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से और बहुत सारे मैसेंजर के दृष्टिकोण से कहीं आप क्राइम तो नहीं कर रहे हैं या आपकी कॉल कहीं क्राइम के तहत यहाँ से संचालित तो नहीं हो रहे। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो ओपन नहीं की जाती हैं और वो इंटरनली चीज़ें होती हैं, तो उसके तहत से आपको जानकारी मिलती रहती है। और सुविधा के नाम पर अगर देखा जाए तो सुविधाएं भी होती हैं। बहुत ऐसी आधुनिक सुविधाएं हैं इस समय जिसका लाभ जेलों में देने की तैयारी चल रही है। और जैसे गार्डन में है, मॉर्निंग में आपको टहलना है, किताबों से रिलेटेड आप जान गए, धार्मिक भावनाओं से रिलेटेड जान गए, पीसीआर से रिलेटेड, पीसीओ से रिलेटेड आप जान गए। तो इसी तरीके से अब एक जो नया फार्मूला निकल के आया है वो जिम का है कि अब यूपी में के जो जेलों में अब कैदियों के लिए जिम की भी व्यवस्था की जा रही है। वो भी अब जो है वो स्नान करेंगे, और स्नान के साथ साथ जैसे धार्मिक भावनाओं का स्नान किए थे उसी तरीके से अब जिम का भी वो लाभ उठा सकेंगे। वो भी ओपन जिम होगा। अब वो कब से शुरू हो रही है, क्या है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इन चीज़ों को वो प्रोवाइड करा दें। फिलहाल इस तरीके की कोई भी जानकारी होगी तो उसको समय समय पर हमारा प्लेटफॉर्म आप तक पहुँचाता रहेगा।
अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।